एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। अगर ये चुनाव भी जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर। थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो मोदी की गारंटी को पूरा कौन करेगा? क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 महीने में विदाई होने वाली है? क्या 75 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इस बार नरेंद्र मोदी नहीं है? और क्या अगर इस बार भाजपा सत्ता में आई तो हमारा देश 1 नेशन 1 लीडर की ओर चला जाएगा और खत्म हो जाएगा देश का लोकतंत्र और संविधान? दोस्तों, जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए हैं, ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। आज केजरीवाल ने जिस तरह का बयान दिया, जिस तरह का अंदाज उनका नजर आया और जिस तरह से वो बीजेपी पर सवालों और आरोपों की बौछार कर उसे घेरते नजर आए, उसे ऐसा लग रहा है कि जेल में रहकर केजरीवाल ने खूब रिसर्च की है। दोस्तों, जो बातें केजरीवाल ने आज कही, उन बातों को सुनने के बाद जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट करते हैं, उनका फैसला बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उनके 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान से हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, देश, विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी कि भगवान पर खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, इन 21 मिनट में केजरीवाल ने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जिसने भाजपा के अंदर खलबली मचा दी है, जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री की उम्र पर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए ऐसी बात बोल दी जो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट देने वालों के लिए दिल में परिवर्तन ला सकती है। बुलडोजर बाबा यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने ऐसी बात कह दी जो योगी को पसंद करने वालों के दिल में परिवर्तन ला सकती है। कैसे, इस पर आऊंगी, आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको मैं दिखाना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से अपने बयान की शुरुआत की, और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूं ये भी बताऊंगी। पहले आप ये सुनिए। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, बीजेपी जिस इंडिया गठबंधन पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाती आई है, उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत से पहले ही भगवान के आगे सर झुका दिया। इसे देखकर उन लोगों को तकलीफ जरूर होगी जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। खैर, अब आते हैं सवाल पर कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 महीने में विदाई होने वाली है। ये सवाल क्यों उठा आपके मन में? अगर ये सवाल है तो आपको बता दूं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री जी एक बेहद खतरनाक मिशन चला रहे हैं। इस मिशन का नाम है 1 नेशन 1 लीडर। इसके तहत वो देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। वो इसे 2 स्तर पर चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उन सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। इसी के आगे उन्होंने भाजपा के कई नेताओं का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ का भी नाम लेते हुए जो कहा वो आप देखिए। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है
वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की विदाई का दावा करते हुए केजरीवाल ने यह भी सवाल खड़ा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और वो रिटायर हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? दोस्तों मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, वो मोदी की गारंटी है। उनका मैनिफेस्टो भी मोदी की गारंटी के नाम से ही है। लेकिन केजरीवाल के पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे के दावे ने लोगों के मन में ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि अब मोदी की गारंटी का क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की विदाई का सवाल उन लोगों के दिल को बदलने का काम कर सकता है जो योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपना वोट बीजेपी को देते हैं। और दोस्तों ये बात भाजपा बखूबी समझती है। यही वजह है कि केजरीवाल ने ये बयान जैसे ही दिया वैसे ही अमित शाह ने तुरंत इस पर सफाई दे डाली। केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अमित शाह ने कहा,
मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडी अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। यह भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरा करेंगे, मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह की सफाई से ऐसा मालूम पड़ता है दोस्तों कि केजरीवाल ने बीजेपी के प्लान की नब्ज पकड़ ली है। दोस्तों, केजरीवाल ने आज अपने भाषण में एक और बड़ा मुद्दा उठाया और वो मुद्दा है भाजपा में शामिल हुए उन लोगों का जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े चोर उचक्कों और डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिस आदमी को कहते हैं कि 70 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसे ही मंत्री डिप्टी सीएम बनाते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आगे क्या बोले केजरीवाल, सुनिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। दोस्तों, केजरीवाल ने आज ये भी बताया कि उनको जेल में क्यों भेजा गया और उनको जेल भेजकर बीजेपी जनता को क्या दिखाना चाहती है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर दिए। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने देश के 140 करोड़ लोगों से साथ मांगते हुए क्या कहा, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। 10 मई को राहुल गांधी ने यह कहा कि 4 जून को मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है और आज अरविंद केजरीवाल ने भी ये दावा किया। उन्होंने कहा, मेरा आकलन है कि 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं बन रही है।
इनकी सीट सभी जगह कम हो रही है। सट्टा बाजार भी 220 से 230 के बीच सीट बता रहा है। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, आप सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी दिल्ली का ही होगा, अभी गुजरात का है। दोस्तों, जेल से निकलने के बाद केजरीवाल के पहले बयान ने ही पूरे देश में खलबली मचा दी है। इस वक्त जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का कॉन्फिडेंस है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह की हलचल और बौखलाहट सत्ताधारी पार्टी के नेताओं में दिख रही है, उससे दोस्तों बहुत कुछ समझ आ रहा है। दोस्तों, केजरीवाल का चुनाव के बीच में इस तरह से बाहर आकर बीजेपी को घेरना, उसके उन चेहरों पर सवाल उठा देना जो बीजेपी के वोट बटोरने में सबसे आगे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है? इस पर क्या सोचना है आपका और केजरीवाल के भाषण को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।